Factorization is a crucial topic in Class 8 Mathematics for CBSE and Maharashtra State Board students. It enables them to simplify algebraic expressions and solve equations efficiently. Ignited Minds Tutorials has uploaded video lectures on this subject to help students understand the concept better. They cover topics like prime factorization, common factors, and factor trees. Factorization is useful in solving algebraic expressions by combining like terms and simplifying. In conclusion, factorization is an important concept in Class 8 Mathematics. Students can use the Ignited Minds Tutorials videos to strengthen their understanding of this topic. By mastering factorization, students can simplify algebraic expressions and solve equations more efficiently. डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर रहे हैं. फॉर डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय अनदर एक्सप्रेशन, दूसरे एक्सप्रेशन से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. वी राइट देम इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ डिनोमिनेटर. वन सेकेंड ना पीपल. Okay, we write them in the form of a fraction such that the divisor is the denominator. Factorize the numerator as well as the denominator. तो numerator denominator दोनों को भी हम factorize करते हैं भाई साहब. Cancel the factors. तो ये सब तो आपके जनरल चीजें हैं, हम देखेंगे इसको कैसे करें. देखो यहाँ पे आपका क्या है, 28x raised to 4 divided by 56x. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, this will be 28x raised to 4 divided by 56x. ठीक है, 28 2 जा 56 होता है. अगर ये आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हैं तो इसको थोड़ा सा लंबा चला जाएगा ये. तो ये 28 को भाई साहब डिवाइड कीजिए, 2 14 जा, ठीक है, 2 7 जा, 7 1 जा, ठीक है. तो दिस विल बी 2 into 2 into 7 into x into x into x into x. ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56. 56 मतलब क्या हो जाएगा बोलो, 2 28 जा 56, 2 14 जा 28, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7. तो दिस विल बी 2 into 2 into 2 into 7 into x. ये x और x कैंसिल हो गया, 7 और 7 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया. सो दैट विल बी हाउ मच, x क्यूब बाई 2. ठीक है, तो ये हो गया आपका x क्यूब बाई 2. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल. हम तो आपका देखो 28, ये लंबा चलेगा, वरना हम यहाँ पे इसको देखो 56x आपका कितना हो गया, ठीक है, सेम इंटू एक्स. तो आप इसको अगर डिवाइड कर रहे हो तो आपका कितना बचा भाई साहब, ये कैंसिलम कैंसिलम कैंसिलम. सो दिस विल बी हाउ मच, x क्यूब बाई 2. ठीक है, x क्यूब बाई 2. 28x raised to 4 divided by 56x, that is going to give you how much, x cube by 2. Are we clear on this one people? हम बहुत बढ़िया भाई साहब. कैरी आउट द डिवीजन. चलिए फटाफट कैसे करेंगे इसको. देखो देखो मैं बोल रहा हूं शॉर्टकट इस्तेमाल करो. ठीक है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है. -36 है, -36 अपॉन -9, ये आपका y क्यूब है और ये क्या है आपका y स्क्वायर है. ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा, और y क्यूब ऊपर है और नीचे y स्क्वायर है, तो इसका 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा इसका भाई साहब, 1 बचेगा. सो दिस विल बी हाउ मच, 4y. खत्म भाई साहब. ठीक है, क्लियर है. अभी इसी को तुम भाई साहब बहुत लंबे तरीके से कर सकते हो. अगर तुमको ये समझ में आ रहा है, इसमें तुमको मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है, अगर तुमको इसको समझ में आ रहा है, इफ यू आर एबल टू गेट इट, इट इज मोर देन एनफ. यहाँ पे आपने माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया, 9 4 जा 36 हो गया, y क्यूब और y स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4y. इसको अगर नहीं समझ में आ रहा, देखो यहाँ पे अगर हम करेंगे 36 को तोड़ेंगे भाई साहब, यहाँ पे 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो इसको क्या लिखेंगे भाई साहब, माइनस 2 into 2 into 3 into 3 into y into y into y. ठीक है, 9 का क्या करेंगे भाई साहब हम यहाँ पे, 9 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका -3 into 3 into y. ये y और ये y कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, और ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल, तो 4, और ये हो गया आपका y स्क्वायर. ठीक है, सो दैट विल बी, हाँ नीचे एक और y आएगा, सॉरी, तो एक और y कट जाएगा, तो वही आंसर आएगा. देखो सिर्फ थोड़ा सा लंबा चलेगा, ये इतना सब कुछ तुमको करना पड़ेगा. ये एक स्टेप हो गया, ये एक स्टेप हो गया,
और फाइनली फिर ये वाला एक स्टेप हो गया एंड देन यू आर फाइनली गेटिंग द आंसर। यहाँ पे एक झटके में ये आ सकता है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है, केयरफुली आप कर रहे हैं, तो बाकायदा इस स्टेप से आप इसको कर सकते हैं। क्या बोलिए? ओ 9 माइनस में नहीं रहा, चलो भाई साहब माइनस लगा देते हैं। 9 अगर माइनस में नहीं रहा तो माइनस मैंने यहाँ पे लगाया है, अगर हमारा माइनस में नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, देखो 36y क्यूब है और यहाँ पे क्या है 9y स्क्वायर है, माइनस 36 है, 9 4 जा तो y स्क्वायर का मतलब 3 माइनस 2 कर दो, ठीक है। y स्क्वायर का ये चला गया तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, -4y, ठीक है। क्लियर 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 पीपलम, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर तुमको ये जमता है तो इस तरह से करो, वरना वो लंबा प्रोसेस कर सकते हो, इट्स जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तुम्हारा ज्यादा टाइम जाएगा उसमें, अगर इसमें निपटा सकते हो तो निपटाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 9y स्क्वायर भाई साहब, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो -2 2 तो 3 3 3 और y कट गया, तो यहाँ पे आपका कितना बचा, -2 × 2 दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, -4 और 1 y। नींद आ रही है तेरे को, -4y आएगी ना भाई साहब, सुबह से नाच रहे हो तुम तो 9 तो आएगी तुम्हारे। कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन, चलिए इसको ट्राई कीजिए जरा फटाफट। हो गया, डन डन डन। क्या हो जाएगा बोलो, 66 p q स्क्वायर है और r क्यूब है। यहां पे क्या है बोलो, 11 q है और r स्क्वायर है, ठीक है। 11 6 66 सिंपल भाई साहब, ठीक है। एक q, यहाँ पे 2 q है तो एक q मरेगा, 2 q में से एक q मर गया। यहाँ पे 3 r है और यहाँ पे 2 r है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक r बच जाएगा आपका। तो आंसर कितना आ गया बोलो, 6pqr, 6pqr would be the answer. Are we clear to this one people? हम सिंपल स्टेप है भाई साहब, मेरे हिसाब से तो उतना लंबा स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे देखो आप पूरा पूरा करोगे, ये पी क्यू, फिर ये हो गया आपका क्यू, सो दिस विल बी हाउ मच ऑफ 6pqr, 34x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 51x वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 34, ये हो गया आपका 34x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और नीचे कितना है भाई साहब आपका 51x वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ये जेड क्यूब और ये जेड क्यूब भाई साहब कैंसिल हो गया, इधर ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक वाई बच जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे x कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2x बच जाएंगे, x स्क्वायर हो गया, ठीक है। 34 और 51 में कोई भी कॉमन फैक्टर तुमको दिख रहा है भाई साहब, देखो 2 और 17 होता है भाई साहब। देखो 34 को अगर तुम करोगे ना, तो यहाँ पे देखो 2 और ये 34 है, 2 17 जा 34, 17 1 जा 17, और 51 करोगे तो 3 17 जा 51 और 17 1 जा 17। तो ऊपर क्या लिख सकते हो भाई साहब, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो 2 इंटू 17 लिख सकते हो, नीचे यहाँ पे क्या लिख सकते हो 3 इंटू 17 लिख सकते हो, ठीक है। 17 17 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ गया 2/3 xy, 2/3 xy है ना भाई साहब, x स्क्वायर वाई, 2/3 x स्क्वायर वाई। क्लियर 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 पीपलम। सो 34 हो गया 217 xy, और ये हो गया आपका 51, दैट विल बी 317 xy स्क्वायर z। अगर आप इसको कर रहे हैं तो लंबे प्रोसेस से भाई साहब आपका वही आंसर आएगा, देखो 2x स्क्वायर वाई बाई 3, ठीक है, 2/3 x स्क्वायर वाई या 2x स्क्वायर वाई बाई 3, इट्स वन द सेम थिंग। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। कौन कौन बोले आज, आर्या है ना, और अपना विनय। भारती भी एब्सेंट है ना, इधर कौन बोले, प्रिंस और साहिल, सरनेम क्या है इसका, चलो भाई साहब हो गया ये 12a रेज टू 8 b रेज टू 8, 12a रेज टू 8 b रेज टू 8 अपॉन -6 a रेज टू 6 b रेज टू 4, ठीक है। ये b रेज टू 4 कट गया और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 4, है कि नहीं। a रेज टू 6 कट गया और इधर कितना हो जाएगा 8 - 6 दैट इज 2, 6 2 जा 12, एक माइनस नीचे बचा रह गया, सो दिस विल बी, ये माइनस ऊपर आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। सो -2a स्क्वायर b रेज टू 4, ये आंसर हो जाएगा भाई साहब आपका, -2a स्क्वायर b रेज टू 4, दिस वुड बी योर आंसर। क्लियर, ओके। सो दिस विल बी 12a, ठीक है, और 6a, तो दिस विल बी हाउ मच आपका, इसको पूरा अगर हम डिवाइड करते हैं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बेसिकली, इतना जरूरी नहीं है, -2a स्क्वायर b रेज टू 4, ठीक है। ओके ओके ओके, डिवाइडिंग गिवन पॉलिनोमियल बाय अ, ठीक है। तो अभी आप यहां पे क्या कर रहे हो, एक पॉलिनोमियल, मतलब दो चीजें हैं इसमें, इसको आप किससे डिवाइड कर रहे हो, एक मोनोमियल से। तेरा ध्यान इधर है, पता नहीं क्या कर रहा है तू, एक मोनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हैं इसको, 5x स्क्वायर है -3x, ठीक है। सो अभी आप यहां पे लिख दो भाई साहब 5x का स्क्वायर -6x है, ठीक है, और ये क्या है आपका 3x है।
ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। ये कितना है भाई साहब आपका 5 और ये कितना है आपका 3, ठीक है। क्या हम इसको अगर किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा देखो 3x² आ पाएगा, क्योंकि 3 2 जा तो 6 हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे x कर देते हैं, 3x से x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बोलो, 3x², ठीक है, 3x²। और भाई साहब 3x से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x² आ गया, कितना आया बोलो, 2x² - 6x, ठीक है। एक्चुअली में आप इसको नहीं समझ पाएंगे, तो अगर हमने इसको देखो ऐसे डिवाइड किया तो x इंटू 5x - 6 तो 5x - 3 ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 5x² है माइनस 6x है, इसको अगर हमने x को कॉमन निकाला, ठीक है, देखो इसको हम क्या लिख रहे हैं, अपॉन 3x ऐसा लिख रहे हैं कि नहीं। इन दोनों में से 5 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन x को तो कॉमन निकाल सकते हैं, अगर हमने x को कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बचेगा बोलो, 5x - 6 अपॉन कितना बचा ये 3x, ये x और x कैंसिल हो गया तो कितना आया आपका 5x - 6 अपॉन 3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। क्लियरम पीपलम, ठीक है, दिस वुड बी दी आंसर। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे एक दिस इज टू बी डिवाइडेड बाई y⁴। अभी हम इसको देख लेते हैं, देखो 3y⁸ माइनस 4y⁶ प्लस 5y⁴ डिवाइडेड बाई y⁴ है। इसमें कम से कम हम y⁴ को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहां पे अंदर कितना बचेगा, 3y⁴ बचा, ठीक है, माइनस यहां से आपने y⁴ बाहर निकाल लिया तो इधर कितना बचेगा, -4 नहीं 2y क्यों होगा, 4y⁴ होगा, है कि नहीं भाई साहब। इसमें 4 बाहर चला गया तो कितना बचेगा 2, ठीक है। इसमें से पूरा 4 बाहर चला गया तो सिर्फ 5 बचेगा यहाँ पे, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये। सो दिस विल बी अपॉन y⁴, है कि नहीं। तो ये y⁴ कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया, 3y⁴ माइनस 4y² प्लस 5, दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है, क्लियर, ओके। सो अभी आप यहाँ पे करो लो भाई साहब 3y⁴, तो y⁴ को आपने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, 3y⁴ माइनस 4y⁴ प्लस 5 अपॉन y⁴, सो दैट विल बी 3y⁴ माइनस 4y² प्लस 5। क्लियरम, डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय द गिवन, इससे आपको भाई साहब डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे 8 ऑलरेडी है और अंदर क्या है, x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³, ठीक है। इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4x² y² z², ठीक है। तो यहां पे आपका 8 हो गया, x³ x² सबसे लोवेस्ट कौन सा है आपका x² को कॉमन निकालो, y² है इसके पास, y³ है इसके पास और इसके पास भी y² है, सबसे लोवेस्ट क्या हो गया आपका y², ठीक है। सबसे लोवेस्ट को हम हमेशा बाहर निकालेंगे, ठीक है। z² है यहाँ पे, z² है और यहाँ पे z³ है, अगेन सबसे लोवेस्ट क्या हो गया z², ठीक है। अंदर बोलो भाई साहब यहाँ पे क्या बचेगा, x³ y² z² इसमें से ऑलरेडी बाहर निकाला गया है, x³ है और इधर x² बाहर निकला है तो एक x बाकी रह जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। और y² z² तो दोनों भी बाहर निकले हुए, किसके लिए, पहले वाले टर्म के लिए। अभी हम आते हैं दूसरे वाले टर्म में, इसमें भाई साहब x² पहले तुम्हारा बाहर निकला हुआ है, z² भी भाई साहब बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे y³ है और यहाँ पे y² है, मतलब एक y बच रहा है, तो ये हो गया प्लस, ये वाला प्लस हमने इधर उतारा प्लस और ये हो गया आपका y, ठीक है, क्लियर है। अभी अगेन यहाँ पे प्लस है तो इस प्लस को नीचे उतारेंगे इस x² का भाई साहब बाहर ऑलरेडी x² है, इस y² का भाई साहब ऑलरेडी बाहर y² है, सो व्हाट इज बीइंग लेफ्ट हियर, यहाँ पे है z³ और यहाँ पे z² है, तो भाई साहब क्या बचेगा z, सो हियर यहाँ पे बचा आपका z। आपका इधर कितना हो गया 4x² y² z का स्क्वायर, ठीक है, 4 2 जा 8 x² y² z², तो आपका यहाँ पे कितना बचा 2x प्लस y प्लस z। क्या ये मतलब समझ में आ रहा है भाई साहब, 2 into x प्लस y प्लस z, दिस वुड बी द आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप 8 4x², तो 8 2 into 4 into x² y², इसको जरूरत नहीं है, फिर भी x प्लस y प्लस z हो गया ये अपॉन नीचे, तो इसका भाई साहब कितना आ गया 2 into x प्लस y प्लस z, दिस वुड बी द आंसर,
क्लियरम 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 पीपलम, ओके ओके ओके। इसको डिवाइड करना है, देखो एक्स क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 3x है, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 2x से। इसमें से हम x को कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा बोलो, x स्क्वायर। इसमें 2 तो रह जाएगा बाहर, मतलब अंदर रह जाएगा, और तुमने x को बाहर निकाला तो एक x इसका बच जाएगा, तो 2x बच गया यहाँ पे, और इसका तो एक x ही बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा 3, ठीक है, अपॉन कितना हो गया 2x। ये x और x भाई साहब कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन भाई साहब कितना हो गया 2, ठीक है, क्लियरम 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 पीपलम, ठीक है। सो दिस विल बी, तो इसमें से हमने x को बाहर निकाला, देखो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 2x, सो दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। p क्यूब q6 माइनस p6 q क्यूब, इसका कैसे करेंगे भाई साहब, देखो p क्यूब है और q रेज टू 6 है, माइनस p6 है और q रेज टू क्यूब है, ठीक है। इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई साहब, p क्यूब q क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस दोनों में भाई साहब छोटा कौन है, p क्यूब और p6 में p क्यूब आपका छोटा हो गया है ना, q6 और q क्यूब, मैंने आपको बोला है कि भाई साहब कॉमन फैक्टर हमेशा छोटा वाला फैक्टर होगा, ठीक है। q6 और q रेज टू 3, इन दोनों में भाई साहब छोटा कौन सा हो जाएगा, q रेज टू 3, तो आपने इसको बाहर निकाला q रेज टू 3, बताओ अभी अंदर क्या बचेगा, p रेज टू 3 तो बाहर आ गया है, q रेज टू 6 में भाई साहब q क्यूब बाहर आ गया, तो मतलब इसमें क्या बचा q रेज टू 3, ठीक है, ओके। यहां पे आते हैं, देखो यहां पे आपका q रेज टू 3 तो बाहर आ गया है, p रेज टू 6 का भाई साहब 3 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा p रेज टू 3, ठीक है, अपॉन यहां पे कितना है p क्यूब q क्यूब, ठीक है। ये भाई साहब आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे q क्यूब माइनस p क्यूब, ठीक है। q क्यूब, अभी देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का एक फॉर्मूला जो आपको पढ़ना है, वो भाई साहब क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होता है, एनीवन, एनीवन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। खैर इसको हम बाद में डील करेंगे फिलहाल, ओके। सो आपका यहाँ पे दिस विल बी पी क्यूब क्यू क्यूब, तो आपका भाई साहब कितना आ गया पी क्यूब क्यू क्यूब, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ठीक है। पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब कैसे आ गया भाई साहब, इधर क्यू क्यूब गलत आया, दिस इज wrongly written, q क्यूब माइनस p क्यूब, दिस विल बी q क्यूब माइनस p क्यूब, ये वाला आएगा ना भाई साहब नीचे, ठीक है, q क्यूब माइनस p क्यूब, ठीक है, ओके ओके ओके। 10x माइनस 25, चलिए जल्दी जल्दी निपटाइए इसको भाई साहब फटाफट, डन 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 पीपल, डन, इजी है भाई साहब, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो 5, अगर तुमने 5 कॉमन निकाला अंदर क्या बचेगा बोलो 2x, है कि नहीं, 2x बचेगा, और इस 25 में से क्या बचेगा 5, ठीक है, 2x माइनस 5 और ये भाई साहब 5, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आपका क्या आंसर आ गया 2x माइनस 5, ठीक है, क्लियरम क्लियरम क्लियरम। वैसे 5 5 से 25 होता है ना, तो 5 बाहर निकाला और इसका भाई साहब 2, ये 5 बाहर निकाला तो 2x माइनस 5 अपॉन 5, 5 और 5 कैंसिल हो गए, तो 2x माइनस 5 हो गया ये, ठीक है। सो इधर हो गया आपका 5 इंटू 2, ऐसा भी लिख सकते हो भाई साहब, ठीक है, लंबा चलेगा आपका, तो 5 में से 5 बाहर आया तो दिस विल बी 2x माइनस 5, ठीक है, क्लियर। किस बात पे हंसी आ रही है भाई साहब, तो रॉन्ग हो गया तो हंसी क्यों आ रही है, 10x माइनस 25 है और 2x माइनस 5 है, चलिए फटाफट कीजिए इसको फटाफट, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5,
डन 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 डन। देखो 10x माइनस 25 है, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं बोलो? 5 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस 5 बचेगा कि नहीं? ठीक है, 5 5 से 25। इसको ऐसे देख लो भाई साहब, पहले आप ऐसे देख सकते हैं इसको। 10x माइनस 25 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 10x को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स, और इस 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5। इनमें से भाई साहब 5 को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो 5 हो गया ये, और ये क्या बचा आपका? 2x माइनस 5। तो 5 इंटू 2x माइनस 5, सो दिस विल बी 5 इंटू 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। ये कैंसिल हो गया तो आपका हो गया भाई साहब कितना? 5। दैट वुड बी 5। क्लियरम। सो दिस विल बी 2 इंटू 5। अगर हमने इसको बाहर निकाला 5 इंटू 2x माइनस 5, तो दिस विल बी 5। इसको करना है भाई साहब आपका 10y 6y प्लस 21 5 इंटू 2y प्लस 7। चलिए फटाफट क्विक। हो गया डन। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10y इंटू 6y प्लस 21 है डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2y प्लस 7। अभी देखो 6 और 21 में क्या क्या कॉमन फैक्टर हो जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10y, इस 6y को क्या लिख सकते हैं बोलो? 3 इंटू 2y लिख सकते हैं, और इस 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 5, और यहां पे क्या है? 2y प्लस 7। ये 5 कितना हो गया? 2, तो ये हो गया 2y, और इधर आप इसमें से 3 और इसमें से 3 को बाहर निकाल सकते हैं, तो इंटू 3 हो गया, तो दैट विल बी हाउ मच? 2y प्लस 7 अपॉन 2y प्लस 7। ये 2y प्लस 7 और 2y प्लस 7 कैंसिल हो गया, सो दैट विल बी 6y। ठीक है, 2y इंटू 3 दैट विल बी 6y। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपलम? ठीक है, सो दैट विल बी 10y, तो दिस विल बी 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, सो आपका यहाँ पे आ गया 2 इंटू 5y, तो ये कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी हाउ मच? 6y है। क्या भाई साहब? कितना था हमारा आंसर? कितना आया था? 6y आया था। ओके, हाँ 6y आया था ना? ओके चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट क्विक। कितना हो गया भाई साहब? यहाँ पे देखो 3y प्लस 24 है, ठीक है, ये 3z प्लस 9x स्क्वायर है, y स्क्वायर है। 3 और 24 में क्या कॉमन है आपका? 3 कॉमन है, 3 8 से 24 होता है, तो इस 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा बोलो? z प्लस 8 है कि नहीं? अंदर क्या बचेगा? z, 3 8 से 24 होता है, तो 3 को हमने बाहर निकाला है, तो अंदर बचेगा z प्लस 8। ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब, डिवाइड कर रहे हैं इसको किससे? 27xy, और इधर कितना है? z प्लस 8, तो ये z प्लस 8 और ये z प्लस 8 भाई साहब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 हो गया, 9 और 9 कैंसिल हो गया, x और x स्क्वायर, y और y स्क्वायर का भाई साहब कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? ये xy। दिस विल बी बेसिकली xy। ठीक है, क्लियरम पीपलम? सो दैट विल बी 27xy। ये हो गया आपका कितना भाई साहब? दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच ऑफ
This will be xy. Clear? Are we clear on this one, people? Xy. 5 into 2x plus 1, 3x plus 5 divided by 2x plus 1. चलिए फटाफट quick. हंसी नहीं रुक रही है। पंद्रह घंटे स्कूल करके आया भाई साहब, फिर भी देखो एक्टिवनेस, हंसी नहीं रुक रही इनकी। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2x प्लस 1 और इधर कितना है 3x प्लस 5। इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं भाई साहब, 2x प्लस 1 से। ठीक है, तो ये 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका भाई साहब 5 इंटू 3x प्लस 5, बस खत्म। ठीक है, 5 इंटू 3x प्लस 5, दैट वुड बी द आंसर। क्लियर है? 26xy into x plus 5 y minus 4 upon 13x y minus 4। चलिए फटाफट क्विक। कितना हो जाएगा ये बोलो, 26xy इंटू एक्स प्लस 5 वाई माइनस 4 अपॉन यहाँ पे कितना है 13x इंटू वाई माइनस 4। ये y माइनस 4 और ये y माइनस 4 भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो गया, 13 2 जा 26। तो ये कितना बचा भाई साहब आपका 2y इंटू एक्स प्लस 5, 2y इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, क्लियर है? ओके। So this will be 26xy 2y into x plus 5। क्लियर पीपल? हम चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। डन। देखो यहां पे क्या है 52 PQR है, 52 PQR, P प्लस Q हो गया, ये हो गया Q प्लस R और ये हो गया R प्लस P। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे भाई साहब 104 PQ, यहां पे हो गया Q प्लस R और ये हो गया R प्लस P, है ना। ये R प्लस P और R प्लस P कैंसिल, Q प्लस R और Q प्लस R कैंसिल, P और P कैंसिल, Q और Q कैंसिल, 52 और ये हो गया आपका 2। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच R इंटू P प्लस Q, R इंटू P प्लस Q बाई 2, R इंटू P प्लस Q बाई 2। क्लियर है पीपल? हम ओके। R इंटू P प्लस Q बाई 2। ठीक है, 20y प्लस 4। चलिए फटाफट करना है वैसे अब इसको। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, ये हो गया y प्लस 4 और ये हो गया कितना y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू वाई प्लस 4।
तो ये y प्लस फोर कैंसिल, 5 4 जा 20, 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, ठीक है, क्लियरम पीपलम, ओके, सो दैट विल बी 20, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच आर पीपल आर, दिस विल बी 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या है बोलो, x इंटू एक्स प्लस 1, ये x और x कैंसिल, ये x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल, तो दिस विल बी हाउ मच, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। So this is going to be how much, x plus 2 and x plus 3, y square plus 7y plus 10, इसको करना है भाई साहब, चलिए फटाफट फटाफट। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको आपको स्प्लिटिंग द मिड टर्म से करना पड़ेगा, देखो 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 कितना होगा 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, अभी आपको 7 लाना है, किससे, ये 10 के फैक्टर्स से, तो 10 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 5, 7 आप कैसे लाएंगे 2 प्लस 5 करके, तुमको 7y लाना है, तो 2y प्लस 7 5y ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको स्प्लिट कर लीजिए, देखो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, इसको अगर मैंने स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर दिया, ठीक है, दिस टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन इज नोन एज स्प्लिटिंग द मिड टर्म, आपका जो मिड टर्म होगा उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, तो 7y को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 2y प्लस 5y ऐसा लिख सकते हैं बोलो, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10, तो वाई स्क्वायर मतलब y इंटू वाई प्लस 2 प्लस 5 इंटू यहां पर क्या बचेगा y प्लस 2, ठीक है, y प्लस 2 और ये हो गया आपका कितना y प्लस 5, तो ये हो गया y प्लस 2 और y प्लस 5, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं y प्लस 5 से, तो y प्लस 2 इंटू y प्लस 5 और डिवाइड कर रहे हैं हम किससे भाई साहब, y प्लस 5 से, तो y प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी y प्लस 2, y प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी y प्लस 2, ठीक है, पहले से दिस विल बी y प्लस 2, ओके ओके ओके, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, अगेन इसको भी भाई साहब आपको स्प्लिटिंग द मिड टर्म से करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पहले आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है, कैसे फैक्टराइज करोगे भाई साहब, ये 32 है और इसका फैक्टर क्या है 1, तो 32 इंटू 1 कितना हो जाएगा 32, अब इसके फैक्टर्स निकालो, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें से आपको क्या चाहिए भाई साहब 14 चाहिए, ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 2 जा 16, तो आप अगर ऐसे करो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 16 इंटू 2 लिख सकते हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 2 कितना है 32 है, और अगर मैं करूं यहाँ पे 16 माइनस 2 तो मुझे कितना मिल जाएगा 14 मिल रहा है कि नहीं, ये 14 चाहिए हमें, है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 14m इज इक्वल टू 16m माइनस 2m ऐसा लिख सकते हैं बोलो, ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म करते हुए भाई साहब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे m स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो एक चीज और, ये माइनस है, तो यहाँ पे अगर ये माइनस है तो हमको ऐसे करना पड़ेगा, देखो माइनस 16m प्लस 2m, समझ में आ रहा है, माइनस 14m है, माइनस 14m कब आएगा जब बड़ा वाला आपका माइनस हो ना, तो यहाँ पे बड़ा वाला माइनस 16 प्लस 2m करेंगे, माइनस 16 प्लस 2 कितना करेंगे, माइनस 16 प्लस 2 आपको कितना देगा माइनस 14 देगा ना, यही आपको चाहिए यहाँ पे माइनस 14, इसलिए मिड टर्म का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिड टर्म का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई साहब माइनस 14m को स्प्लिट करते हुए तुम क्या लिखोगे माइनस 16m प्लस 2m,
सो दिस विल बी -16m प्लस 2m -32, ठीक है। अभी आप ग्रुपिंग कर लो भाई साहब, ठीक है, इसका ग्रुपिंग कर लो m इंटू m -16, है ना। इसको अगर हमने m बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, m -16। इनमें से भाई साहब कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, ठीक है, तो 2 इंटू m -16 हो गया ये, ठीक है। अपॉन क्या है तुम्हारा भाई साहब यहाँ पे, डिवाइडेड बाई m प्लस 2 है, डिवाइडेड बाई m प्लस 2 है कि नहीं, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, m -16 इंटू m प्लस 2 डिवाइडेड बाई m प्लस 2, तो ये हो गया m प्लस 2 m प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका m -16। आर वी क्लियर, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो इधर हो गया आपका m -16 टू m प्लस 16, m -16। चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट। हो गया डन। देखो इसको कैसे करना है, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 को बाहर निकाल लेते हैं। 5 को बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा बोलो, p स्क्वायर, इसका भाई साहब कितना बचेगा, माइनस 5p ना भाई साहब, 5 इंटू 5 25 होता है, तो दिस विल बी माइनस 5p, एंड 5 इंटू 4 होता है ये, तो ये प्लस 4, ये बच जाएगा, है ना। दिस डिवाइडेड बाई p माइनस 1। अभी हम इसका करते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। देखो यहां पे क्या है आपका, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 है। इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिड टर्म, और स्प्लिटिंग द मिड टर्म में आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाला कांस्टेंट है और इसका जो कोएफिशिएंट है विच इज 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 आया भाई साहब, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 के फैक्टर्स में से आपको क्या क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। आपको क्या चाहिए यहाँ पे 5, और 5 नहीं चाहिए, -5 चाहिए, तो 5 माइनस चाहिए आपको, और ये फैक्टर्स आपके पास अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे भाई साहब, देखो यहाँ पे -1 ले लिया मैंने, और -2 2 जा 4, तो -5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे -5p इज इक्वल टू -1p -4p, 1p हम जनरली लिखते नहीं, -p लिखते हैं, तो -5p को अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, -p -4p, ठीक है। तो इसी को अभी आपको स्प्लिटिंग द मिड टर्म करना है। सो स्प्लिटिंग द मिड टर्म के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 5p की जगह पे -p -4p प्लस यहाँ पे कितना हो गया 4, ठीक है। अभी इन दोनों में से हमने p को बाहर निकाला तो कितना बचा, p -1, इन दोनों में से मैंने -4 को बाहर निकाला, -4 को बाहर निकाला तो क्या बचेगा बोलो, p है कि नहीं, और यहां पे प्लस का हो जाएगा -1, तो ये हो गया p -1 इंटू p -4, p -1 इंटू p -4। क्लियर 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 पीपल। हम तो ये हो गया 5, ये हो गया p -1, ये हो गया p -4 अपॉन p -1, तो ये आपका कैंसिल हो गया, दिस विल बी 5p -4, 5p -4 हो गया ये, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। सो इसको पहले हमने 5 को कॉमन निकाला, देखो ठीक है, ऐसे भी अगर 5 को कॉमन नहीं निकालेंगे तो भी आपका देखो ये आ जाएगा। सो ये आपका आ गया 5p -5 p -4, तो आपका इन दोनों में से आपने 5 को बाहर निकाल लिया p -1, तो आपका कितना आ गया देखो 5p -4, दैट वुड बी द आंसर, ठीक है। ओके 4xyz, यहां पे z स्क्वायर 6z -16 है। चलिए फटाफट करना है इसको।
हो गया डन। देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 4xyz, यहां पे आपका z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, और उसको आपने डिवाइड किया किससे, 2y इंटू z प्लस 8, ठीक है। इसको देख लो भाई साहब, z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, तो ये 16 और ये हो गया 1, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आपको यहां पे क्या चाहिए मिड टर्म में भाई साहब, 6। 16 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए बोलो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, क्लियर है। मुझे अगर 16 यहां पे क्या लाना है, 6 लाना है, इन 4 टूओं को इस्तेमाल करते हुए मुझे 6 लाना है। कैसे करेंगे भाई साहब, हम यहां पे 2 2 8 माइनस 2 करें तो 6 आ जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया 8 और ये हो गया 2, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो आपका भाई साहब यहां पे 6z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8z, 6z की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब आपकी, 8z माइनस 2z, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। और यहां पे आपका प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है यहां पे, ठीक है। ओके, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। z स्क्वायर इस 6z के जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16, ठीक है। इन दोनों में से हमने z को बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, z प्लस 8। इन दोनों में से हम क्या को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर कितना बचेगा। देखो जब भी आप माइनस को बाहर निकालते हैं अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे, ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये हो गया z, ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये हो गया 8, ठीक है। सो दैट विल बी z प्लस 8 इंटू z माइनस 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4xyz, ये हो गया z प्लस 8 और ये हो गया z माइनस 2। तो आपका भाई साहब यहां पे हो गया 2y इंटू z प्लस 8, तो z प्लस 8 भाई साहब कैंसिल, y और y कैंसिल, 2 2 जा 4, तो आपका कितना बचा है यहां पे देखो, 2xz इंटू z माइनस 2, ठीक है। दैट विल बी द आंसर, 2xz इंटू z माइनस 2। क्लियरम पीपलम। सो दिस इज गोइंग टू बी 2xz। बहुत लंबे मेथड से इसको किया हुआ है। देखो यहाँ पे आंसर कितना है, 2xz इंटू z माइनस 2। आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।